पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी कोरोना वायरस महामारी अपना विकराल रूप लेती जा रही है। देश में हर दिन बड़ी स्पीड से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत का ग्राफ भी हर रोज बढ़ रहा है। लिहाजा समूचा भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। देश के हजारों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात इसी कोशिश में है कि कोविड-19 के मरीजों को जल्द ठीक किया जाए। इसके लिए टेस्टिंग, आइसोलेशन से लेकर तरह तरह की रिसर्च हो रही है। इन दिनों खबरों में आप एक नाम अक्सर सुनते होंगे, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। हर दिन भारत सरकार की ओर से कोविड-19 पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ICMR का प्रतिनिधि जरूर रहता है। हर डेटा, हर जानकारी ICMR के हवाले से ही आती है। लिहाजा आपको बताते हैं कि आखिर ये ICMR है क्या। सबसे बड़ी रिसर्च बॉडीज में से एक है ICMR। ICMR सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडीज में से एक है। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन की ये सर्वोच्च संस्था है। साल 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी नींव डाली गई। आजादी के बाद IRFA में कई बदलाव हुए। नए कलेवर के साथ 1949 में इसे ICMR नाम दे दिया गया। ICMR की फंडिंग भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के जरिए होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ही इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। क्या काम करती है ICMR? ICMR का विजन है कि रिसर्च के जरिए देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर किया जाए। आधिकारिक तौर पर ICMR के 5 मिशन हैं। पहला है नई जानकारी को जनरेट, मैनेज और रिसर्च करना। दूसरा है समाज के अशक्त, असहाय और हाशिए पर छोड़े गए तबकों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च का फोकस बढ़ाना। तीसरी है देश की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए मॉडर्न बायोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल करना। चौथा विजन है बीमारियों से बचाव के लिए डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट, वैक्सीन को बढ़ावा देना। और पांचवा विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देश के मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च का कल्चर डेवलप करना। कौन कौन सी बीमारियों पर होता है रिसर्च? ICMR के देश भर में 21 परमानेंट रिसर्च सेंटर हैं। यहाँ पर कई संक्रामक बीमारियों पर रिसर्च होती है, जैसे कोरोना वायरस, रोटा वायरस, डेंगू, इबोला, इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफेलाइटिस, एड्स, मलेरिया, कालाजार आदि। ICMR में TB, कुष्ठ, कॉलरा और डायरिया जैसी बीमारियों पर भी रिसर्च हुई है। इसके अलावा ICMR न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टेक्नोलॉजीज, इसके 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं पर फोकस करते हैं। कोरोना से कैसे लड़ रहा है ICMR? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ICMR की बड़ी भूमिका है। देश में टेस्टिंग के लिए लैब्स को परमिशन ICMR ही देता है। टेस्टिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और पेशेंट मॉनिटरिंग से जुड़ी सभी गाइडलाइंस ICMR ही जारी करता है। पेशेंट्स के डेटा के आधार पर ICMR तरह तरह के रिपोर्ट्स तैयार करता है, जिससे आगे की रणनीति बनाई जाती है। कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने में भी ICMR के सुझाव अहम रोल अदा करते हैं। इसके रिसर्चर्स लगातार कोविड-19 पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वायरस को समझकर उसका एंटीडोट तैयार किया जा सके। कोरोना पर ICMR का चौंकाने वाला रिसर्च। कोरोना वायरस चाइना में कैसे फैला? क्या ये मानव जनित एक जैविक हथियार है या फिर इस सवाल के जवाब कई बार चमगादड़ पर आकर रुक जाते हैं। अमूमन घरों के आसपास ही पाया जाने वाला ये जानवर कहीं हमारे लिए खतरा तो नहीं है? भारत में ये चिंता और भी बढ़ गई। कोरोना वायरस आखिर इंसानों तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे हैं। लेकिन इस मामले में ICMR के शोध में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने भारत में चमगादड़ की 2 प्रजातियों यानी टेरोपस और रूसेटस में बैट वायरस का पता लगाया है। शोध 2018-2019 के बीच लिए गए सैंपल से किया गया। इसमें कहा गया है कि भारतीय चमगादड़ों में पैथोजेनिक कोरोना वायरसेस की पहचान की गई है। ये वायरस चमगादड़ में पाया जाने वाला बैट कोरोना वायरस है, लेकिन भारतीय चमगादड़ों में पाए गए
इस कोरोना वायरस का सार्स या कोविड-19 के संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। इस बात के सबूत नहीं मिले हैं जिससे पता चलता है कि बैट कोरोना वायरस इंसानों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। देश के 7 राज्यों में चमगादड़ के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु से ये सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद से ये देखा जा रहा है कि ऐसे भी केस हो जिनकी ना ट्रैवल हिस्ट्री हो, न कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हों और उसे फैलाने में चमगादड़ की भूमिका तो नहीं रही थी।